हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी का पेपर जो है बहुत नज़दीक है। बहुत जल्द एनटीपीसी का पेपर होने वाला है। और बात करें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में काफ़ी समय है, लेकिन रेलवे एनटीपीसी का जो पेपर है पता है आप सभी को कि 28 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। टाइम काफ़ी कम है और इस टाइम में देखो एक ही काम आपको करना है कि टॉपिक वाइज जितना ज़्यादा हो सके ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा लगाओ। क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतना करो, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। थ्योरी पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए और जो यहाँ पे टॉपिक वाइज जो ये सीरीज हमने लगा रखी है, इनको अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ही फायदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा टारगेट ये रहता है कि भाई हर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को टॉपिक वाइज कवर करा लिया जाए। तो चलो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं और इसके जो क्वेश्चंस हैं 60 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रखा है। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, कमेंट करके जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है। तो देखो, पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो देखो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन की बात करें तो आप सभी को पता है क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो कि मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर जल। तो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा। हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है और ईंधन का काम करता है हमारी बॉडी में। अब देखो, जो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलती है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स 50 से 70% एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे अच्छा, जो सबसे उत्तम बेस्ट सोर्स की बात करें तो ग्लूकोज और ग्लूकोन डी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है कौन प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट। मैंने बताया ही था अभी, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रदान करता है। 50% से लेकर और 70% तक एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो है ग्लूकोज और ग्लूकोन डी। ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपको। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहद का प्रमुख घटक बताना है। फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज या फिर ग्लूकोज। देखो शहद जो होता है हनी, इसका प्रमुख घटक की बात करें तो फ्रक्टोज, ऑप्शन ए फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। देखो जो एथलीट्स होते हैं ना, उनको आपने देखा होगा क्या करते हैं वो, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इससे क्या होता है एकदम तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। तो आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है। फ्रेंड्स, बात हो रही प्रोटीन के बारे में बात हो रही है। देखो अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, जैसे मान लो ये है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को मैंने HB से डिनोट कर दिया है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एक तो फैट यानी कि वसा, और दूसरी चीज जरूरी होती है प्रोटीन, जिसको मैंने पी से रिलेट कर दिया है। तीसरी चीज जरूरी होती है कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सबसे बेस्ट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज ग्लूकोन डी। और जो एथलीट्स होते हैं ना, वो मतलब कि तुरंत एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है 50% से लेके 70% तक। फिर उसके बाद बात करें प्रोटीन की फ्रेंड्स, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा जो सोर्स है, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है सोयाबीन। सोयाबीन, दाल, ये इन सभी में प्रोटीन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सोयाबीन में होता है। तो ये चीज में आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, फैट की बात करते हैं। तो देखो हमारी बॉडी के लिए फैट भी काफी ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन एक मतलब कि लिमिटेड, बोलते हैं ना कि हाँ लिमिटेड क्वांटिटी में। क्योंकि देखो वसा की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो उससे क्या होता है, स्किन जो है वो रूखी पड़ जाती है और वेट लॉस भी होने लगता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है। फ्रेंड्स, प्रोटीन की बात करें तो शरीर का निर्माण करने वाला, क्योंकि जो प्रोटीन है इसको देखो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो शरीर का निर्माण करने वाला इसको माना जाता है प्रोटीन को।
नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज या फिर सेलुलोज। तो देखो यहाँ पे आंसर होगा ग्लूकोज, राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। और मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज से तुरंत तत्काल जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है ग्लूकोज से, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? दाल, चावल, दूध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, चावल जो है ना, चावल में किसी प्रकार का क्या नहीं पाया जाता? प्रोटीन नहीं पाया जाता। बाकी बात करें दाल और दूध की, तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में जो टिश्यू होते हैं इनका निर्माण आपको बताना है। वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। शरीर में जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, इनका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? फ्रेंड्स, बात हो रही है सोयाबीन की, बात हो रही है। जैसे कि मैंने बताया था सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो आपको बताना है सोयाबीन में कितना % प्रोटीन होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सोयाबीन की बात करें तो 42% होता है। 42% आपको ध्यान रखना है। सोयाबीन, मूंगफली, इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन में 42% आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, और इन 2 रोगों के नाम क्या है? मतलब कि देखो, प्रोटीन की जब बच्चों में कमी आ जाती है ना, प्रोटीन की कमी से बच्चों को रोग होता है। एक तो क्वाशिकोर और एक होता है मरासमस। ये रोग होते हैं बच्चों को प्रोटीन की कमी से। तो आंसर हो जाएगा क्वासी योरकर, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मरासमस तो नहीं है। मरासमस भी होता तो मरासमस भी राइट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में वसा जमा होता है। जो वसा होता है ना, फैट, वो कहाँ जमा होता है ये आपको बताना है। एपिथीलियम, वसा ऊतक में, यकृत में, या फिर इसमें से किसी में नहीं। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा ऊतक में जमा होता है मानव शरीर में वसा, फैट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अच्छा, सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? सोयाबीन, चना, उड़द, मटर। तो आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रोटीन के बारे में मैंने बताया था, 42% जो प्रोटीन है वो सोयाबीन से मिलता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? ऑप्शन है विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स, आंसर पता चल जाना चाहिए। विटामिन जो है, इससे हमारी बॉडी को किसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं होती, लेकिन विटामिन का काम क्या होता है? विटामिन जो है ये हमारी बॉडी को अनेक प्रकार की जो डिजीज होती है ना, रोग होते हैं, उनसे बचाने का काम कौन करता है? विटामिन करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन। और विटामिन वाला जो चैप्टर है, ये तो मैंने बहुत ही अच्छे से, अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो वो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको इजीली पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और उनके उपयोग की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, किसी जीव के द्वारा पोषक तत्व जो होते हैं इनका सेवन और उनके उपयोग की प्रक्रिया जो होती है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखो, न्यूट्रिशन की बात करें, जो पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसकी नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें तो जो हमारी बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं ना, मतलब कि जैविक कार्य, इसको संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स। ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि ऊर्जा उत्पन्न करना, तो और शरीर की जो टूट फूट की मरम्मत करना, इन सभी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है ये बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिर्फ पौधे खाने वाले पशुओं को क्या कहते हैं? ऐसे पशु जो ओनली एंड ओनली क्या खाते हैं? पौधे खाते हैं, उन पशुओं को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उनको कहते हैं शाकाहारी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है, हरे पौधे द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की रोशनी का प्रयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खुद के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, खुद के भोजन बनाने की प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, शरीर में भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं अंत ग्रहण। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वह प्रक्रिया जिसमें बड़े अघुलनशील अणुओं से युक्त भोजन छोटे पानी में घुलनशील अणुओं में
टूटता है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है पाचन, अवशोषण, अंतर्ग्रहण या फिर आत्मसात। तो ये कहलाती है पाचन। पाचन ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों के भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाला जो प्रमुख पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, बात करें प्राणियों की तो इसमें प्राणियों का जो भोजन होता है उसमें ऊर्जा प्रदान करने वाला मैंने बताया भी था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसका सबसे उत्तम सोर्स पूछ लिया जाए तो ग्लूकोज और ग्लूकोन डी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में पहुंचे सभी कार्बोहाइड्रेट सर्वप्रथम किस में जल अपघटित होते हैं? तो ये होते हैं ग्लूकोज में। सबसे अच्छा सोर्स ही ग्लूकोज है इसका। नेक्स्ट देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका एक रेशियो आपको दिया हुआ है 1:2:1। ये रेशियो दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ये इनसे मिलकर जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, वो पदार्थ कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। तो आपको देखो कार्बोहाइड्रेट है उसमें जो रेशियो होता है 1:2:1। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनसे मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देखिए, 1 ग्राम ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? फ्रेंड्स, किसकी बात हो रही है? 1 ग्राम ग्लूकोज की बात हो रही है। तो इसमें बनता है 4.2 कैल्शियम कैलोरी, ठीक है। 4.2 आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से देखो, एक सेकेंड, हाँ ये रहा हमारा क्वेश्चन, कहाँ चला गया? हाँ ठीक है, आ गया। अब देखो 1 ग्राम ग्लूकोज में जो कैलोरी की बात करें तो देखो 4.2 कैलोरी होती है। और इसी तरह से अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 1 ग्राम अगर प्रोटीन की बात करें फ्रेंड्स, प्रोटीन की, तो प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी, 4.1 कैलोरी ध्यान रखना है। और 1 ग्राम अगर फैट की बात करें, वसा की फैट की बात करें तो 9.2 कैलोरी, 9.2 कैलोरी, ये ध्यान रखना है। एक एक चीज आपको। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मोनोकार्बोहाइड्रेट, डाइकार्बोहाइड्रेट और पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। तो ये 3 तरह के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, ये आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य आपसे पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रदान होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। माना जाता है कि 50% से लेकर के और 70% तक की जो एनर्जी है वो किसके द्वारा मिलती है हमारी बॉडी को? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलती है। और जो कार्बोहाइड्रेट है इसे ह्यूमन बॉडी का यानी मानव शरीर का ईंधन भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्लूकोज, ग्लूकोन डी, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के रूप है। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है ना, इसमें कितनी कैलोरी होती है? 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी आपको ध्यान रखना है। 4.2 कैलोरी ऊर्जा में प्राप्त होती है। तो ये चीज आप देख चुके हो, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत आपसे पूछा है तो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। चावल जो है, चावल में किसी प्रकार का प्रोटीन नहीं होता लेकिन कार्बोहाइड्रेट होता है, एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। तो प्रोटीन शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था जे बिलियस ने किया था। तो आंसर हो जाएगा जे बिलियस, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? तो मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो होता है ना, ये किससे निर्मित होता है, किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, सभी प्रोटीन की बात करें तो इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखिए, शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? फ्रेंड्स, शरीर की मरम्मत के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपको याद रखना है प्रोटीन, प्रोटीन को बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो होता है सोयाबीन में, होता है 42%। नेक्स्ट देखिए, वे प्रोटीन्स जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं?
तो फ्रेंड्स देखिए, वो प्रोटीन जो अमीनो अम्ल के बने होते हैं वो कहलाते हैं सरल प्रोटीन, जैसे कि एल्ब्यूमिन, हिस्टोन। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन की बात करें फ्रेंड्स, तो देखो प्रोटीन जो है ये एक कार्बोनिक यौगिक यानी कि मतलब केमिकल कंपाउंड है जो कि 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो उस केस में आप कहोगे 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है प्रोटीन। और ये क्या है, ये एक केमिकल कंपाउंड है। तो ये सारी चीज हमने देख ली है। नेक्स्ट देखते हैं, वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स ये कहलाते हैं संयुग्मी प्रोटीन, जैसे कि क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट देखिए, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स ये कहलाते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन, जैसे कि पेप्टोन, पेप्टाइड, ये सभी कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैंने आपको बताया था क्वेशिकोर, और ये एक और होता है मरासमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग से बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है? तो मरासमस। अब देखो ये दोनों ही, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। तो ये मरासमस और क्वाशियोकर, तो ये सब दोनों रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। और क्या होता है कि मरासमस रोग से बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो एसिड से। और मैंने आपको बताया था कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन, तो 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में पाए जाने वाला प्रमुख एमिनो एसिड कौन से हैं? तो फ्रेंड्स जीवों में पाए जाते हैं एलेनाइन, लाइसिन, वेनिल या फिर ट्रायोसिन। तो ये सभी पाए जाते हैं जीवों में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखे। तो देखो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों की बात करें तो ये है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषक जो मुख्य रूप से हमारी शरीर को ऊर्जा देते हैं उनके नाम आपको बताने हैं। तो इनका नाम है कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने कम समय में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक कर ले, ताकि देखिए जिससे जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सकेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।